सफाई कर्मचारियों की ओर से आज जो है काले झंडे दिखाए गए हैं। नरेश शास्त्री जी, क्यों ये विरोध अब जारी है और क्या अब मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करने की तैयारी है? आखिर क्यों इस चीज़ की नौबत आनी पड़ी? ये आज जो प्रदर्शन है ये प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन है। हमारी राज्य कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि हरियाणा सरकार द्वारा जो सफाई कर्मचारियों की ऑनलाइन ऐप पर हाजिरी लगाई जा रही है, ये जबरन तरीके से लगाई जा रही है। कर्मचारियों की टेक्निकली तरीके से अगर हाजिरी नहीं लगती है तब भी उनका वेतन रोक लिया जाता है। काम करने के बाद दुनिया में कोई ऐसा नियम नहीं है कि जो कर्मचारी काम करता हो और काम करने के बाद उसका वेतन रोक लिया जाए। इसका मतलब तो ये सरकार तानाशाहों की सरकार है, हिटलर शाहों की सरकार है। समाज के सबसे गरीब आदमियों पर ये अत्याचार कर रहे हैं। दूसरा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी सरकार ने बनाई है जो प्रदेश की म्यूनसिपैलिटीज़ में भी लागू की जाएगी। म्यूनसिपैलिटीज़ में सबसे ज़्यादा ग्रुप डी के कर्मचारी हैं और उनमें भी सबसे बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी और सीवरमैन हैं। सामाजिक तौर पर हम देखते हैं तो शहर हो या गांव हो, अगर किसी को ये पता लग जाए ये सफाई कर्मचारी है और सफाई का काम ही करता है तो उसको मकान किराए पे कोई देने को राजी नहीं है। कैसे हम रह पाएंगे जिलों से बाहर? कैसे हम अपना गुजर बसर कर पाएंगे? सेवा नियम भी कहते हैं, सफाई मजदूर सेवा नियम कहता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1973 कहता है कि इनको बाहर नहीं बदला जा सकता। फिर हमारे ऊपर जबरन ये ट्रांसफ़र की ऑनलाइन पॉलिसी क्यों थोपी जा रही है? भाई, जिनको ज़रूरत है उन पर लगाइए, इसका विरोध है। मंत्री जी ने 29 जून को, एक महीना पहले ठीक, ये कहा था जब हमने उनको प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया, एक हफ्ते में मैं तुम्हारी 18 सूत्रीय मांगों को समाधान कर दूंगा और जो मेरे मंत्रालय में फाइलें पड़ी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारियों को पक्की भर्ती करने के लिए डीसी के स्थान पर पालिका परिषद निगम आयुक्तों को चेयरमैन बनाने की बात है, सफाई दरोगाओं को तेल और मोबाइल का पैसा देने की बात है, अनुबंधित कर्मचारियों को वर्दी का पैसा देने की बात है और गुरुग्राम के जो टर्मिनेट कर्मचारी हैं उनको टर्मिनेशन की तिथि से वेतन देने की बात है, हड़ताल अवधि का गुरुग्राम के कर्मचारियों को वेतन देने की बात है और छटनी गिरफ्त 3480 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लेकर के हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करने की बात है। तमाम प्रकार की बातें हैं और विशेष मुद्दा यह है कि 11 साल में सरकार ने एक भी सीवरमैन सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं किया। मुख्यमंत्री जी सबकी बात का जवाब देते हैं, हमारी बात का भी जवाब दें। 11 साल में क्यों नहीं भर्ती की आपने? ग्रुप डी की भर्ती की है, ग्रुप सी की भर्ती की है, ग्रुप बी में भर्ती की है, ग्रुप ए में भर्ती की है, तो फिर ये सफाई कर्मचारी सीवरमैनों की भर्ती क्यों नहीं की? इसका मतलब ये सरकार दलित विरोधी है और जो दलित इस सरकार में एमएलए और मंत्री हैं उनके ऊपर भी ये सवाल है कि वो जिस वर्ग का नेतृत्व करते हैं उसको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, और वो सरकार क्या चलाएंगे? आज कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई है, क्या मांग, जो क्या बात हुई अब और आगे का क्या फैसला लिया है? नहीं, कमिश्नर साहब से लोकल स्तर की बातें जो वो कर सकते हैं, जो सरकार ने ऑलरेडी मांगे लागू कर रखी हैं, चाहे वो एलटीसी देने की बात है, वर्दी का मामला है और रेनकोट देने का मामला है, हाजिरी साइडों का मामला है और वेतन संबंधी चीज़ें हैं, सफाई के लिए सामान वगैरह, एसीपी स्केल वगैरह, जो लोकल समस्याएं हैं वो चीज़ों पर बात हुई है। और कमिश्नर साहब ने एक विशेष बात आज कही है कि कर्मचारियों के लिए निगम की ओर से कॉलोनी बनाई जाएंगी, ठीक है, ताकि कर्मचारियों को कोई समस्या ना हो। ये बातचीत हमारी हुई है। हाँ, तो अब आगे क्या जो है, मंत्री जी की आपके 1 महीना हो चुका है, उनके आश्वासन को कोई खास फर्क पड़ा नहीं, क्या अब मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास होगा या क्या आगे करेंगे? बिल्कुल, हमने तय कर दिया है। अब 11-12 तारीख को हम अगस्त में पूरे पालिका परिषद और निगमों में भूख हड़ताल करेंगे। उसके बाद हम सभी एमएलएज को जाकर के ज्ञापन देंगे, फिर डीसी ऑफिस पे धरना लगाएंगे और डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और 18 अक्टूबर को हम मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र आवास पर पूरे हरियाणा के सभी सरकारी और सरकारी निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन, गांव का सफाई कर्मचारी, शहर का सफाई कर्मचारी
धरना देगा और सवाल पूछेगा कि 11 साल में सफाई कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी क्यों नहीं की। आज 2100 रुपया देकर हमारा मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है। आप द्वारा जो 27,000 रुपये की घोषणा है उसको पूरा करो। 11 वर्षों में सफाई कर्मचारी सीवरमैन की पक्की भर्ती क्यों नहीं की। प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, वो जवाब दे इस बात का। सबका ठेका खत्म कर दिया। तमाम ग्रुप डी और ग्रुप सी के, ग्रुप बी के कर्मचारियों को आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर 30 जून 2022 को किया। सफाई कर्मचारी और सीवरमैनों का आज ठेका क्यों है, इनको क्यों नहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर आप काम देते हैं। तो हम क्या समझें, क्या ये सरकार दलित विरोधी है? अगर दलित विरोधी नहीं है तो सरकार जवाब दे इन बातों का। तो बिल्कुल देखिए, सरकार से जवाब लेने के लिए अब जो आज यहाँ पर शुरुआत हुई है उसको अब आगे बढ़ाने के लिए जो है अब 12 तारीख को डीसी कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन होंगे और उसके बाद 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास पर पूरे हरियाणा के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो इकट्ठा होंगे और मांग करेंगे कि सरकार आखिर क्यों दलित विरोधी है या फिर इनकी बातों को क्यों नहीं लागू करना चाहती। तो सभी को जो है धीरे धीरे सरकार पक्का कर रही है, लेकिन सफाई कर्मचारियों की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।